नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं पंकज कुमार जी। और मसला जो आज का है वो बड़ा ये है कि पंजाब कांग्रेस में क्या होने वाला है। कांग्रेस में कई स्तर पर कंफ्यूजन है, लेकिन पंजाब को लेकर पंकज जी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में रहेंगे, जाएंगे, रहेंगे तो भूमिका क्या होगी। आज सोनिया गांधी से मुलाकात हुई है, इस मुलाकात का लबोलुआब क्या रहा? देखिए, इस मुलाकात के मायने इस तरीके से निकाले जा सकते हैं कि कल पंजाब के प्रभारी ने ये कह दिया कि नवजोत सिंह सिद्धू वहां के अध्यक्ष होने जा रहे हैं और आज वो अपनी बातों से मुकर गए। इसका मतलब साफ है कि अमरिंदर सिंह का जो प्रेशर है वो काम कर रहा है और जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं वो अध्यक्ष बनने नहीं जा रहे हैं, मतलब साफ है। और हरीश रावत ने जैसे ही ये कहा कि इस बारे में जो भी फैसला लेना होगा वो सोनिया गांधी लेंगी, तो इसका मतलब है कि फिलहाल ये खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है और अमरिंदर सिंह का प्रेशर काम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब बात रही दोनों के बीच की लड़ाई की, तो ये वर्चस्व की लड़ाई है। आज भी पोस्टर वॉर वहां पे शुरू हो चुका है। लुधियाना की बात करें, लुधियाना शहर की, तो वहां पर ये पोस्टर लगाए गए हैं कि बब्बर शेर कौन है। मतलब ये नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थक लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर कैप्टन की बात करें तो वहां पे ये कहा जा रहा है कि पंजाब का असली कैप्टन कौन है। तो दरअसल पंजाब कांग्रेस में जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है उस पे जो सुलह समझौते का जो फॉर्मूला बताया जा रहा था वो फिलहाल कामयाब होता नजर नहीं आ रहा है। और अगर पिछले दिनों की बात करें, मंगलवार की, तो जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू ने ये इशारा कर दिया कि पार्टी उसकी बात नहीं मानती है, तो वो आपकी तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि उनका जो पंजाब फॉर्मूला है उसको बेहतर आप समझते हैं। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू जो दावा कर रहे थे, जो तमाम अखबारों में छपी ये बातें मीडिया में आ गई कि साहब तकरीबन 15 तो कैबिनेट मंत्री इस्तीफा देंगे, कई सारे विधायक सामूहिक इस्तीफा ले जाकर सोनिया गांधी के दरबार में जब पहुंचेंगे तो दिया जाएगा, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। खबर यह है कि सिर्फ 4 मंत्री और शायद 2 या 4 विधायक उनके साथ हैं। देखिए, 5 मंत्री और 10 विधायक उनके साथ मीटिंग में उपस्थित थे, ये बात सच है। और दूसरी तरफ आप कैप्टन की बात करें तो कैप्टन के साथ भी कुछ सांसद, विधायक और मंत्री भी उपस्थित थे। तो दोनों अपने अपने तरीके से अपने समर्थकों का हुजूम पार्टी हाईकमान के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। पर इसमें कोई शक नहीं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह वहां भारी जरूर हैं। पर अगर कांग्रेस के हाईकमान की बात करें तो उनकी लाइकिंग नवजोत सिंह सिद्धू के लिए है। नवजोत सिंह सिद्धू को वो फ्यूचर के तौर पे देख रहे हैं। ये नवजोत सिंह सिद्धू एक विषय है, लेकिन क्या ये फेलियर कलेक्टिवली अगर हम इसको देखें, अगर एक सामूहिक तौर पर देखें, तो कि ये कांग्रेस हाईकमान का भी है। मध्य प्रदेश में हम देखते हैं कि कमलनाथ और सिंधिया की नहीं पटी, उसके बाद के हालात अलग हो गए। राजस्थान में हम देखते हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ ये स्थिति है। पंजाब में ये स्थिति कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर। ये क्या पिछली पीढ़ी और अगली मौजूदा दौर की पीढ़ी, इसमें भी एक क्लैश है जो हाईकमान नहीं समझ पा रहा है? और हाईकमान के स्तर पर भी ये है, सोनिया गांधी होंगी कि राहुल गांधी होंगे कि कौन होगा अध्यक्ष? देखिए, जब जब शीर्ष नेतृत्व तो कमजोर होता दिखाई पड़ता और कांग्रेस में ये अक्सर हालात ऐसे दिखाई पड़ते रहे। आपने कांग्रेस की बात की, अलग अलग राज्यों की बात की। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ करके क्यों निकले, ये हालात राजस्थान में भी है। सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत, ये हालात छत्तीसगढ़ में भी है। और मैं आपको बता दूं, हरियाणा में भी कुमारी शैलजा और भूपिंदर सिंह हुड्डा के बीच में जबरदस्त लड़ाई है। तो ये लड़ाई, लेकिन पंजाब की लड़ाई इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि कुछ ही महीनों बाद वहां चुनाव होना है। और जाहिर तौर पर कैप्टन के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन कैप्टन इस बात के लिए कतई तैयार नहीं है कि नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष पद दिया जाए, क्योंकि जाहिर तौर पर दोनों अपने अपने समर्थकों को ज्यादा टिकट देने की कोशिश करेंगे। फिर तो पंकज जी वही स्थिति आ गई ना कि नवजोत सिंह सिद्धू को कैप्टन ना तो अध्यक्ष का पद देना चाहते हैं, ना वो उन्हें अपनी कैबिनेट में जगह देना चाहते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को तो वो कुछ नहीं देना चाहते, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस क्या देगी? कांग्रेस से उन्हें बहुत सारी उम्मीदें हैं, वो तो सीएम की कुर्सी भी देख रहे हैं। अब भविष्य क्या होगा चुनाव की तौर पर? जब हम जा रहे हैं चुनाव के मुहाने पर, पंजाब खड़ा, तो आप नवजोत सिंह सिद्धू का भविष्य क्या देख रहे हैं और भविष्य से पहले वर्तमान क्या है उनका? देखिए, वर्तमान में तो उनके पास कुछ है नहीं। पार्टी का एक धारा उनके साथ जरूर है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व अगर इतना मजबूत होता तो निश्चित तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू वहां पर अध्यक्ष होते। प्रियंका गांधी तो उन्हें पसंद करती हैं, कह रहे हैं डिप्टी सीएम भी ऑफर किया गया था उन्हें। लेकिन स्टेट में लाइकिंग्स तो ज्यादा, कई चुनाव जीत चुके हैं कैप्टन के नेतृत्व में, तो जाहिर तौर पर कैप्टन को दरकिनार करना भी तो आसान नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू, पंकज जी, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो पंजाब कांग्रेस का भविष्य तो हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान कैप्टन है।
जाहिर तौर पर, और यही मुश्किल है, यही दुविधा है कांग्रेस के नेतृत्व के सामने, और इसी का फैसला कुछ दिनों में होता हुआ जरूर दिखाई पड़ेगा। और जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू ने ये इशारा किया है कई बार कि उनका जो पंजाब मॉडल है, जिस पंजाब मॉडल को वो अक्सर सामने पेश करते रहे हैं, उससे साफ होता है कि कांग्रेस उनकी बात नहीं मानेगी। तो उनके पास एक ही हालात है, वो ये है कि वो आपकी तरफ रुख करें। मेरा यही मेरा सवाल था, चूंकि हम तो पिछले चुनाव से देख रहे हैं, पिछले चुनाव में भी आपने देखा हो तो अरविंद केजरीवाल ने एक पासा नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ फेंका था, और अभी भी वो जब गोवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनसे नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर सवाल किया गया तो वो उन्होंने बहुत नपातुला जवाब दिया। नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर अरविंद केजरीवाल एक मुलायम रुख अख्तियार करते रहे हैं, और अब नवजोत सिंह सिद्धू भी कहते रहे कि हाँ भाई, मेरी जो प्लानिंग है, मेरी जो योजनाएं हैं, वो आम आदमी पार्टी तो समझ रही है, विरोधी तो समझ रहे, मेरे अपने नहीं समझ रहे। क्या ये गुंजाइश है 1% की चुनाव से पहले कुछ ऐसा हो? देखिए, ये तो भविष्यवाणी करना फिलहाल बहुत जल्दी होगा, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने साफ साफ इशारा कर दिया है। हाँ। अब ये देखना होगा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को, ये इशारा है या दबाव पॉलिटिक्स? ये दबाव पॉलिटिक्स है। निश्चित तौर पर ये टफ बार्गेनर है। नवजोत सिंह सिद्धू पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस में उन्हें हर हालत में अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन जिस तरह से पार्टी पिछले 24 घंटे में वहां के जो प्रभारी हैं वो जैसे ही अपनी बातों से मुकर रहे हैं, तो ये साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है कि अमरिंदर सिंह का प्रेशर काम कर रहा है। हाँ, एक आखिरी सवाल, वक्त की भी थोड़ा कमी है, कि अगर इन्हें प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष, पीसीसी चीफ नहीं बनाया जाता है नवजोत सिंह सिद्धू को, तो फिर आप क्या भूमिका देख रहे हैं कांग्रेस में? किस तरीके से एडजस्ट होंगे? फिलहाल तो यही दिखाई दे रहा है सर। देखिए, पिछले कई महीनों से नवजोत सिंह सिद्धू की दो मांगे रही है, या तो उप मुख्यमंत्री बनाया जाए और उन्हें होम मिनिस्ट्री का भी जिम्मेदारी दिया जाए। उसके लिए कैप्टन बिल्कुल तैयार नहीं है। ठीक है। दूसरी मांग उनकी ये रही है कि उन्हें प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जाए। उसको लेकर के कैप्टन कहते रहे हैं कि दोनों शीर्ष पद पर कैसे जट सिख रह सकते हैं। हिंदुओं में, दलितों में इसका मैसेज गलत जाएगा, और इस आधार पर वो इस नवजोत सिंह सिद्धू का विरोध करते रहे। अगर नवजोत सिंह सिद्धू को निश्चित तौर पर पार्टी हाईकमान प्लेकेट करने की कोशिश करेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नवजोत सिंह सिद्धू भी मानने वाले हैं, क्योंकि दोनों के बीच की खाई इतनी बड़ी हो चुकी है, और जिस तरह से समर्थकों के बीच में पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है, स्तर पर हो गया है, तो सार्वजनिक स्तर पर हो गया, इसलिए ये बहुत मुश्किल कांग्रेस हाईकमान के सामने भी है कि नवजोत सिंह सिद्धू को दरअसल एडजस्ट करना है तो एडजस्ट किया कैसे जाए। और एक समस्या ये भी है कि बीजेपी से निकलकर कांग्रेस में आए नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस की ताकत को बढ़ा रहे हैं या परेशानी को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी इस तमाम जानकारी के लिए। यहां रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।